का नाम हुआ था और इन्होंने पेट्रोल 15 दिन 20 दिन पहले ही महंगा कर दिया था। क्यों? इस अवाम पे कौन सा उठाना चाहते हैं? ये जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, ये तबका है, इन्हें शहीद करवाना है। अब उन्होंने बेचारे भूख से क्या कर रहे हैं वो नजर नहीं आता आपको। जो गरीब तबका है, उन्हें जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसे पेट्रोल खरीदना पड़ता है, और जिसकी 10 लाख रुपए पे है वो जनाब फ्री यूज करता है। क्यों? आज तक मुझे पता है किसने सोचा गरीबों का? किसी ने नहीं सोचा। मरियम नवाज़ साहबा सोचती हैं, क्या सोचती हैं? गरीबों से रोटियां छीन रही है, पीरा फोर्स बना दी है, कॉर्पोरेशन बना दी है, ठीक है। 4 पुलिस वाले किसके पीछे लगा दिए? जो बेचारे मेहनत करते हैं, जो रेडियां लगाते हैं, उनके पीछे 4 पुलिस वाले। क्या वो मंशियात बेच रहे हैं? बताएं मुझे, वो मंशियात बेच रहे हैं कि पीरा फोर्स उनके पीछे लगी है, कॉर्पोरेशन वाले उनके पीछे लगे हैं, और एक और फोर्स है उनके पीछे लगा दी है। वो खुदा का खौफ है, वो मंशियात नहीं बेचे, बच्चों के लिए मेहनत कमाने आए हैं, रोजी कर कमाने आए हैं वो घर से। बाजी वो सड़कों की खूबसूरती को धब्बा लगा देते हैं। बात सुने, वो सड़कों की खूबसूरती को धब्बा लगा रहे हैं, तो वो जो करके वो किधर जाएंगे? वो उसका खून किसके सर पे है मुझे भी बताएं। चीनी क्या रेट है? तेल का रेट क्या है आजकल? पेट्रोल का? अगर महंगाई का खात्मा हो गया, पेट्रोल क्या भाव जा रहा है मेरे भाई? बता तो सही मुझे। पेट्रोल तो अभी 395 रुपए कल रात की है ना। वो खात्मा हो गया ना, वो ये खात्मा हुआ है। पेट्रोल क्या रेट था, कहाँ चला गया है मुझे बताइए। ये जो चिंचियां वाले हैं, ये बेचारे अगर किराया बढ़ाते हैं तो लोग इन्हें गालियां देते हैं, और अगर नहीं बढ़ाते तो ये बच्चों की रोटी कहाँ से लेकर जाएंगे? बताएं मुझे। और चलान इनके 2-2 हज़ार के होते हैं। मैंने आंखों से देखा है इन चिंची वालों के बच्चों को भूखे सोते हैं। 4 बच्चे हैं, और क्या जी आज सुबह से शाम तक मेहनत करता है, दिहाड़ी लगा के जाता है, 2,000 का चलान होता है, रोता हुआ घर चले जाता है। खुदा का खौफ है। आपने इनको भूखा सोते देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है भूखा सोते, उनके बच्चे रोते दूध के बगैर देखे हैं। क्यों भाई क्या हुआ है? वो जनाब मैंने सारा दिहाड़ी में काम किया, मेहनत की है, और 2,000 का चलान होया उसे चला गया। बताइए वो क्या करेंगे? कितनी दुआएं देंगे मरियम नवाज को? मुझे बताइए। गरीबों के नाम पे आंसू आते हैं मेरी आंखों में कि ये इनकी हालत, अगर हम अदालतों में जाएं, कचहरियों में जाएं, आप देख के हैरान है। थाना कल्चर अभी तक हमारी मरियम साहिबा, नवाज साहिबा ने कभी अभी तक चेंज नहीं किया। अभी तक थाना कल्चर में बच्चों को, बीवियों को पुलिस वाले खुद रहे होते हैं, क्या कुछ करते हैं। कोई वीडियो बना ले, उसको शुरू हो जाता है, तुमने वीडियो बनाई क्यों? उसका मोबाइल तक लेके जाता है। तो खुदा का खौफ करें। इवन के बुजुर्गों को मार रहे होते हैं ये वार्डन खड़े होकर। आपने कई वीडियो ऐसी देखी होंगी, मैंने भी देखी है, जिसमें बेचारे बुजुर्ग आ रहे हैं, उन्हें मोटरसाइकिल से धक्का देके उतारा, उन्हें मारा। क्यों? आप चलान करो उनका। अगर नहीं है उनके पास पैसे, उसे फांसी चढ़ा दिया करें, फिर तो यही इसका इलाज है। ये गरीब है ना, ये गरीब क्यों है? इन्हें एक एक होकर चढ़ा दें। ये क्यों गरीब है? ये बेचारे जब इन्हें रोता देखती हूँ ना, आप अदालतों में चली जाएं, उनका निज़ाम ऐसे ही है, जिसके पास पैसे है वो ठीक है जी। ये गरीब बेचारे लुट रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जब आपके जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, यही भाग के जा रहे होते हैं आपके जुलूसों में। वो जिन्हें आप प्रोटोकॉल देती है ना, जो प्रोटोकॉल जिन्हें आप देती है ना, वो आपके काम नहीं आते। उन्हें तो वहाँ बैठ के ऑर्डर करते जी 100 बंदा आ जाए बस। तो ये गरीब बेचारे आते हैं, इनका ख्याल करें, उनका प्रोटोकॉल कम कर दें। मुझे बताएं, एक 13,000 रुपये मरियम नवाज देती है, 13,000 में किचन पूरा होता है किसी का? और किराए के घर में ये लोग गरीब लोग रहते हैं, 13,000 तो इनका बिल आ जाता है बिजली का। ये जो इन्होंने वापडा वालों को सर पे चढ़ाया हुआ है, ये वापडा वाला 13,000 रुपये बिल आता है, वो कहाँ जाएंगे बताओ? बिजली कम इस्तेमाल करे ना मेरी बहन। भाई आप जाके देखें, बिजली अगर 91 यूनिट है, 90 यूनिट है, और बिल कितना आ रहा है? 6-6 हज़ार, 7 हज़ार। क्यों जी? ये फलां टैक्स, ये फलां टैक्स, ये फलां टैक्स, ये फलां टैक्स। बाजी कौमें कुर्बानी नहीं देती। कौमें कुर्बानी देंगी, कोई हुक्मरान भी तो कुर्बानियाँ दें। खाली कुर्बानी इन्हीं के नाम पे लिखी गई है। वो खाली बड़ी ईद पे, बकरा ईद पे जो है सिर्फ बकरों की कुर्बानी देते हैं। जो आपने रखे हुए हैं बुजुर्ग, आपको मशवरे देने वाले, उनसे कहा कोई थोड़े से अच्छे मशवरे भी आपको दें, आपको बताएं कि गरीबों का कैसे ख्याल करना है। ये नहीं वो मैं लाख रुपए बेवा को दे दिया, ये क्या बात हुई है जी? मैंने 10,000 उसको दे दिया, ये नहीं होता। बात ये कि गरीबों का ख्याल करें। ये जो अब मजीद पीड़ा फोर्स, फलानी फोर्स, ये फोर्स बना कर उन्हें तनख्वाहें दे रही हैं, बेहतर है आप गरीबों का ख्याल करें, उनके ऊपर तरस खाएं, पेट्रोल सस्ता करें, और ये जिनके चलान है ना, कम से कम इन पे मेहरबानी करें। ये बच्चों की रोटी नहीं लेके जाती। मैंने आंखों से देखा है इन चिंची वालों के बच्चों को भूखे सोते हैं। 4 बच्चे हैं, और क्या जी आज सुबह से शाम तक मेहनत करता है, दिहाड़ी लगा के जाता है, 2,000 का चलान होता है, रोता हुआ घर चले जाता है। खुदा का खौफ है। आपने इनको भूखा सोते देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है भूखा सोते, उनके बच्चे रोते दूध के बगैर देखे हैं। क्यों? भाई क्या हुआ है? वो जनाब मैंने
सारा दिहाड़ी में काम किया, मेहनत की है, और 2000 का चलान होया उत्थे चला गया। बताइए वो क्या करेंगे? कितनी दुआएं देंगे मरियम नवाज को, मुझे बताइए। बुरा ना मानिएगा, क्या मैंने आपने उतनी कुर्बानियां दी हैं जो शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने इस मुल्क की तरक्की के लिए दी हैं? नहीं, जरदारी खानदान ने अगर कुर्बानियां दी हैं तो अपनी कुर्सी के लिए दी हैं, अपनी सीट लेने के लिए की है। उन्होंने आवाम के लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं आके, उन्होंने अपनी सीटें लेने के लिए की हैं। हम वजीर आजम बन जाए और हम सदर बन जाए, ठीक है, उन्होंने सीटें लेने के लिए की है, उन्होंने आवाम के लिए कुर्बानी नहीं दी। जो ये बीमार हुए, जो ये इन्होंने जेलें काटी, जो जिला वतन हुए, आप उन कुर्बानियों को रायगा कह रही हैं? नहीं जी, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं है, वो उनके काम आई है। आज वो वजीर आजम बन गया, कोई वजीर आला बन गया, उनकी कुर्बानियां उनके आज काम आ रही हैं, ठीक है। आज कोई वजीर आजम है, कोई वजीर आला है, उन्होंने अपनी जो कुर्बानियां दी थी, जिला वतन हुए थे, वो आज वो उनके काम आ रही हैं। नहीं, आपको नहीं लगता हमारी खुशी की खातिर वो वजीर आजम बने, हमारी बेहतरी के लिए बने हैं? देखिए, हर बंदा अपनी बेहतरी चाहता है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, हर बंदा अपना पेट भरने के लिए ही आता है। कोई गरीब का आज तक मुझे पता है किसने सोचा गरीबों का? जब मियाँ साहब बीमार हुए, हाँ। उन्हें दिल का रोग लगा, किसकी खिदमत कर करके बीमारी? अब भाई ये तो खुशकिस्मत है, इन्हें बीमारी आई है, ये पढ़ के मुल्क चले गए हैं। जो बेचारे गरीब अस्पतालों में मर रहे हैं, उनका कौन है बताएं? जनाब, वो कुर्बानी देते हैं, मैं मानती हूँ। क्या कुर्बानी देते हैं? बड़ी ईद पे गाय, भैंस, ऊँट। और जो अवाम है, हम मानेंगे उनकी कुर्बानी, बिल्कुल मानेंगे। मैं तो जो इनके साथ गुजरा है ना, उन्हें कहती हूँ खुदारा कोई अच्छा मशवरा इन्हें दें, इन्हें बताए कि गरीब बेचारा मरता है, इनका ख्याल करो। गरीबों को आप कोई ऐसा इनका करे कि ये बेचारे इस तरह परेशान ना हो। पेट्रोल महंगा करना आपको लगता है वक्त की जरूरत था? नहीं, पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए। उस वक्त किसी मुल्क में महंगा नहीं हुआ जब इस मुल्क में हो गया था। अभी सिर्फ जंग का नाम हुआ था और इन्होंने पेट्रोल 15 दिन 20 दिन पहले ही महंगा कर दिया था। क्यों? इस अवाम पे कौन सा खाना चाहती है? बाजी, उन्होंने पत्थर रखा है दिल पे। कहाँ पे रखा है पत्थर? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं दिल पे पत्थर रखता हूँ, बड़े मियाँ साहब के पत्थर पड़ता है, यानी दिल पे पड़ा होता है जब भी पेट्रोल महंगा होता है। फिर ऐसा करें, दिल पे पत्थर रखना है तो ये जनाब जिनकी 20 लाख रुपए तनख्वाह है, उनकी आधी काम कर दें। पत्थर रखे दिल पे, उनके पेट्रोल खत्म कर दे, उनके बिजली फ्री है वो खत्म कर दे। पत्थर रखे दिल को, इसे कहते हैं दिल पे पत्थर रखना। या गरीबों पे करना पत्थर नहीं होता। आप करें, आप मरियम नवाज हैं साहिबा, आप CM पंजाब बनी है, हमें भी खुशी है इस बात की कि आप CM पंजाब हैं, मगर अगर एक औरत होने के नाते आप अगर ख्याल करेंगी तो मेरा ख्याल है आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे जिस दिन आप इन गरीबों की हालत आके देख लेंगे। तो खुदारा जो आपको मशवरा देते ना, वो आपको ये मशवरा ज़रूर दें कि गरीबों का ख्याल करें। बाकी अमीरों को जो आपने प्रोटोकॉल दे दिए उनमें से आधे आधे कर दें, पूरे ना ख़त्म करें, आधे आधे वो प्रोटोकॉल कर दें, तो ये गरीब भी जिंदा रहेंगे और अपने बच्चों को रोटी देंगे। जब आपके जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, यही भाग भाग के जा रहे होते हैं आपके जुलूसों में। वो जिन्हें आप प्रोटोकॉल देती है ना, जो प्रोटोकॉल जिन्हें आप देती है ना, वो आपके काम नहीं आते। उन्हें तो वहाँ बैठ के ऑर्डर करते जी 100 बंदा आ जाए बस। तो ये गरीब बेचारे आते हैं, इनका ख्याल करें, उनका प्रोटोकॉल कम कर दें। इनका 2000 का जिस बंदे का चलान हो गया वो क्या करेगा? इसका भाई हो गया ना, ये बच्चों को रोटी कहाँ से देगा? मुझे भी बताएं। और रोटी कहाँ से लेके जाएंगे? बस अल्लाह दे फजल दे नाल जो करा लिया हुणे नूं पूरा कर लिए, बड़ी गल है। ते बस निजाम चल, ਉਹ देखो ना आ ਤੁਹਾਡਾ कैमरामैन अगर उधर ਨੂੰ ਘੁਮਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਖਾएं जरा। ਇਹ कैमरामैन ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰਗੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਰਗੜੀ। अब मिन्नतां तरले कर रहा है, नहीं उन्हें 2000 का चला। जो यहाँ पे गरीब तबका है, बेचारे जो बाइक वाले हैं और जो चिंची वाले हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो लोग जो लेकर आए हैं हुकूमत को, उन्हें चाहिए, हम खुद रिक्वेस्ट करते हैं जनाब मरियम नवाज साहिबा से कि इनके ऊपर ख्याल करें, उन पर कोई तरस खाए, कोई पेट्रोल नीचे लेकर आए। सारे मुल्कों में जब जंग बंद हो गई है या सुलह की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जो है ना पेट्रोल सबकी तरफ सस्ता हो। नहीं, वो कह रहे हैं अभी मजबूरी है, टैक्सेस भी देने हैं, मुल्क पे कर्जे भी हैं, और इस वक्त जो दुनिया की सूरत हाल है, पेट्रोल बढ़ाना मजबूरी है। नहीं, टैक्सेस हैं, टैक्सेस पहले भी थे और अब भी हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप सिर्फ गरीब तबके पे जो है वो उनके ऊपर करें। आप ऐसा करें, जिनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल जाते हैं, उनकी गाड़ियां कम कर दें। और जो अमीर लोग हैं, जिन अफसरान को आपने इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, उन्हें फ्री तेल दिया हुआ है, उनका तेल खत्म बंद कर दें ना।
उनसे कह के जिनकी 10 लाख रुपए तनख्वाह है, फिर है उनकी 10 लाख रुपए और उन्हें फ्री तेल मिलता है, क्यों मिलता है? बाजी अब ये भी साहब हैं, मैं इनको 2-3 सालों से जानता हूँ, मेरा ख्याल है 30-40 हज़ार महीना कमाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अभी मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया, ये कहते हैं कि अगर पेट्रोल नहीं बढ़ता तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती और गरीब आदमी, बताएं ज़रा। देखिए, मुल्क को बचाया है ना शहबाज शरीफ ने। अगर मुल्क को बचाने के लिए ये फैसला करता है तो मैं कहता हूँ कि ठीक फैसला किया है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो वज़ीर आज़म है, जितना वक्त दिया है उसे उसको वक्त देना चाहिए वज़ीर आज़म को। हमें ये सोचना चाहिए कि जिनके देखे 10 लाख रुपए पे है जिसके, वो पेट्रोल खरीदे ना, उसका फ्री क्यों दिया है? अब देखिए कि ये गरीब तबका है, अगर ये इसी में कमी कर देंगे, उनके प्रोटोकॉल में 20 गाड़ियों के बजाय 4 गाड़ियां कर देंगे, पेट्रोल बचेगा ना। तो शहबाज शरीफ साहब इस साहब देखें, वो तो कर दिए, सबके प्रोटोकॉल खत्म हो गए। नहीं, अभी आपने देखा ही नहीं है जरदारी साहब का वो जो प्रोटोकॉल दिया है, 86 गाड़ियां थी, 43 गाड़ियां थी उनके साथ। बाजी वो तो शहीदों का खानदान है। नहीं, शहीद उनके हो गए हैं, तो अब हमें भी शहीद करना है सबको, ये भी तो सोचें। अगर ये जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, ये तबका है, इन्हें शहीद करवाना है। अब उन्होंने बेचारे भूख से मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो नजर नहीं आता आपको? ये अभी 2000 का इनका चलान हुआ है ना। सब कुछ क्या है, मैंने उसे कहा 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाई है, 2000 का उसने चलान कर दिया। वही बात कर रही हूँ भाई, मैं वही कह रही हूँ कि अगर महंगाई का खात्मा हो चुका है, अगर आप तो पेट्रोल क्या रेट है, देखा आपने क्या रेट है पेट्रोल का? उसके बाद अगर ये चिंची वाले किराया बढ़ाते हैं तो लोग गालियाँ देते हैं, इन्हें मारते हैं पकड़ के कि हमने 10 रुपए ज्यादा नहीं देने आपको। शहबाज शरीफ साहब, आप 1500 कर दें, हम फिर भी डलवाएंगे। हम मोटरसाइकिल ही बेचेंगे, रिक्शे भी चलेंगे, गाड़ियाँ भी चलेंगी। आप कहते हैं ना अपने कपड़े बेचेंगे, हम अपने बेच देंगे, लेकिन आपको वज़ीर आज़म देखेंगे। मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो वालिद थे ना, वो अगर जिंदा होते, मैं उनके हाथ में बैत हो जाता। यार, इतनी अच्छी, इतनी तरबियत याफ्ता औलाद पैदा की है और वो पाकिस्तान में दे दी, और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए दे दी, पेट्रोल महंगा करने के लिए दे दी, मुल्क को बचाने के लिए दे दी। आपको लग रहा है, आप हंस रहे हैं ना कि पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, मुल्क को बचाया है शहबाज शरीफ ने। जो शहबाज शरीफ ने इस वक्त फैसला किया है ना, जितने उसने पाकिस्तान के अंदर फैसले, कौन सा फैसला? पेट्रोल महंगा करने का। दिल पर पत्थर रख कर नहीं, दिल को जख्मी कर कर यह फैसला किया गया है। मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुल्क को चलाने के लिए शहबाज शरीफ ने फैसला किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने उसको सपोर्ट किया है। कैसे जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी चल रही हैं, रिक्शे वाले भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ वाले भी, उन्होंने कबूल कर लिया है। उनको पता है मुल्क की हालात ठीक नहीं, जो शहबाज शरीफ फैसला कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो इनको मान रही है अवाम, पाकिस्तान की अवाम शहबाज शरीफ आपके फैसले को मान रही है। मैं तो यार कहता हूँ, अगर मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, इनके जो वालिद थे ना, वो अगर जिंदा होते, मैं उनके हाथ में बैत हो जाता। यार, इतनी अच्छी, इतनी तरबियत याफ्ता औलाद पैदा की है और वो पाकिस्तान में दे दी, और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए दे दी, पेट्रोल महंगा करने के लिए दे दी, मुल्क को बचाने के लिए दे दी। आपको लग रहा है, आप हंस रहे हैं ना कि पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, मुल्क को बचाया है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। शहबाज शरीफ, अगर तू मुझे मिले ना, मैं तेरा हाथ चूम लूँ, मैं तुझे गले लगा लूँ। यार, तूने अवाम को बचा लिया है, तूने मेरे मुल्क के पाकिस्तान को बचा लिया है। अगर तेरे जैसे, तेरे ख़ानदान वाले यहाँ मुल्क पाकिस्तान में होंगे ना, फिर मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा। और मुझे लग रहा है आइंदा नून लीग के अलावा कोई पार्टी नहीं आ सकती। फैसले इतने तकड़े हो रहे हैं। पेट्रोल महंगा मामूली की है, 27 रुपए की है ना, 26 रुपए 77 पैसे, 26 रुपए 77 पैसे, समझो 27 कर दिया, कोई महंगा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब, आप 1500 कर दें, हम फिर भी डलवाएंगे। हम मोटरसाइकिल ही बेचेंगे, रिक्शे भी चलेंगे, गाड़ियाँ भी चलेंगी। आपके फैसले को सलाम है शहबाज शरीफ साहब। मियाँ साहब, आपके सामने आप उनके हाथ चूमे, मैं उनको गले लगा लूँ यार, मैं उनका माथा चूमूँ। क्यों? उन्होंने जो फैसला लिया है, मुल्क को बचाया है, मुल्क को चलाने का फैसला लिया है, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा है। उधर एक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनकर फैसले अच्छे कर रहे हैं, दूसरी हमारी मोहतरमा बीबी मरियम नवाज अच्छे फैसले कर रही है। और इनका फैसला पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, हमारी आवाम के लिए, गरीब जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी बेहतरी के लिए एक से बढ़कर एक फैसला हो रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आपने ना परेशान होना है, ना यूथियों की बातों में आना है, कहीं आप परेशान ना हो जाएं। मैं इसलिए आया हूँ, इसलिए इस भाई को कहा है कि मेरा प्रोग्राम कराएं। मैं आपको हौसला दे रहा हूँ, खुश है आवाम, सब कुछ अपने
जिस तरह हालात है उसके मुताबिक चल रहा है, कोई महंगाई नहीं हुई। आप जो मर्जी करें, हम आपके साथ हैं। आप 1500 करें फिर भी डलवाएगी ये अवाम आप 1500 का होगा फिर भी शहबाज शरीफ के साथ हो। डलवाएंगे। आप पेट्रोल पंपों पे चले जाएं, डलवा रही है डलवाएगी, जितना मर्जी करे शहबाज शरीफ साहब। आप क्योंकि वज़ीर आज़म बने हैं, हमने आपके फैसले को मानना है। हम निकम्मे लोग नहीं है, हम बेअदब लोग नहीं हैं कि वज़ीर आज़म के फैसले को ना माने। हमने मानना है और अपनी नस्लों को कहेंगे कि नून लीग के फैसले मानो। आपके फैसले इतने अच्छे हैं यार। अवाम को देखो कैसे खुशहाल है। ये मोटरसाइकिल वाला भाई खुशहाल है, वो डलवा रहा है, कोई एहतजाज नहीं है क्योंकि आपके फैसले को मान चुके हैं। आपने जो आगे मुल्क की बेहतरी के लिए करना है, हम उसको भांप चुके हैं क्योंकि आपका एक फैसला उससे अच्छा, दूसरा उससे अच्छा, ये हमारे लिए हो रहा है। आप कहते हैं ना अपने कपड़े बेचेंगे, हम अपने बेच देंगे, लेकिन आपको वज़ीर आज़म देखेंगे। शहबाज शरीफ साहब आपने कुर्सी नहीं छोड़नी, कपड़े नहीं बेचने, अवाम के बिछवा देंगे, आपको रखेंगे इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत है और ये नून लीग के सपोर्टर हैं जो आपका हर कदम पर साथ देंगे। इतनी मोहब्बत क्यों है मियाँ साहब से? काम इतने अच्छे हैं। भाई वो सही कलपता था, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम नहीं करोगे। ना बुखार, ना खांसी, ना जुकाम, कि वो इंसान नहीं है। वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो कट रहा ना। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਝੁਕਾ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ वो देखो 400 रुपए लीटर तेल है, 500 की आवाज है। ये जूती देखो आप भाई, माशाल्लाह मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे भाई के बराबर हो। हमारे हाल देखें, हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, किसी और मुल्क में भी देखें ना। ये हमारा जुर्म है कि हमने यहाँ पे पैदा हुए हैं, सांस ली है। असी तो मर गए, साढ़े बच्चों ने भी मरना आगे। जंग उधर नहीं लगी, जंग इधर लगी। ये मेरी जेब में 1500 रुपया है। शुक्र कर अल्लाह का। वो मेरी बात तो सुन ले, ये मैं बच्चे की पता क्या लेने जा रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ क्या लेने जा रहा हूँ। ये देख, ये पर्ची पकड़े, क्या है ये जरा बताएं। ये इनको पढ़ाना है कि तेल डलवाना है कि अपने घर का खर्चा पूरा करना है। भाई वो सही कलपता था कि मैं तो जी लूंगा, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम नहीं करोगे। ये हकीकत है। ये हमारे वजीर आजम साहब कहते थे हम कपड़े बेच देंगे, ईंट बांध लेंगे अपने पेट पे, लेकिन आपको बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्स मिलेगा। मिला है, हमें बहुत अच्छा मिला। हमें पता लगा पाकिस्तान में रहने का मतलब ये हमारा जुर्म है कि हमने यहाँ पे पैदा हुए हैं, सांस ली है, ठीक है। अपने घर जब जाते हैं ना, ये जो अभी मेरी बात सुने, मेरा 73 यूनिट का बिल आया है, 8000 रुपया मेरा बिल आया है। यानी कि अगर 73 से ज़्यादा, अब गर्मी आ गई है, ज़्यादा चलाऊँगा तो 15-20 हज़ार का आ जाएगा। ये आप जो कह रहे हो ना डोज, ये डोज हमारे लिए तो लग गई है, हमें ये हमारे बच्चों के लिए भी लगनी है, ये बच्चों को भी लगनी है। या मुझे बताएं 1500 रुपए में ये सारा कुछ आ जाएगा? सर किताबें फ्री हैं, आप पंजाब हुकूमत से रब्ता करें, आपको सारी फ्री है। तो ये किस लिए लिख के दी है? शॉर्पनर है ये किस लिए लिख के दी है? वो मेरा भाई खड़ा है, पेट्रोल डलवा रहा है, ठीक है। ये रश देखे, ऐसे लग रहा है जैसे फ्री हो गया। दिखाएं जरा रश। हम मुर्दार हो गए हैं भाई मेरे, ये जो खाते हैं ना हम चिकन, ये मुर्दार खा खा के मुर्दार हो गए हैं। ये हमें मुर्दार कर चुका है, हमारा अंदर ही मर गया है। हमें हक और सच का कहना भूल गए हैं, फैसले ही भूल गए। ओ भाई वो देखो 400 रुपए लीटर तेल है, 500 की आवाज है। ये जूती देखो आप भाई, माशाल्लाह मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे भाई के बराबर हो। हमारे हाल देखें, हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, किसी और मुल्क में भी देखें ना। ये ना देखें कि यहाँ पर आपको कितने टैक्स लागू कर दिए, वहाँ पे सहूलतें भी देखें। 8 बजे बंद हो जाना कारोबार, अगे कोई नहीं है, लोग परेशान है अपने घर की रोटी चलान, तो ये 8 बजे बंद हो जाना किस लिए जी? सोलर लगवाओगे तो भी टैक्स दोगे। सोलर साडा, पैसे साडे, छत साडी, सूरज अल्लाह का दिता है, टैक्स का था। भाई वो सही कलपता था, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम नहीं करोगे। वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो कट रहा ना बुखार, ना खांसी, ना जुकाम, कि वो इंसान नहीं है। साडा मौसम चेंज होता, सानू तकलीफ होती है, वो इंसान नहीं है। उनके कोई जिसम के अज़ा दे विच कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन की है वो डटिया होया है। असी नहीं डट सकते, असी अपने बच्चे वेखने, अपने माँ बाप भैन भरा वेखने। असी कहना भैन ओनू छड्डो,
ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਲੰਡਨ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਿਆਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਝੁਕਾ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਕ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਬਦਲੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਬਦਲੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰਚੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ करके दिखाओ ना, कोई कम है? नहीं, मुझे ये बताएं, ये तो 1500 में नहीं आएगी ये 1500 कैलकुलेशन करें ना। ये पेंसिल, टिश्यू रोल, शार्पनर, इरेजर, कलर पेजेस, UHU ग्लू, हाँ जी, ग्लिटर आप कह रहे हैं शीट्स, free है जी। आर्ट चार्ट, मार्कर कलर्स। ये मेरे ख्याल से साल का तो उन्होंने अपना लिख दिया ना, ना लेके देंगे बच्चा निकाल देंगे। भाई मेरे बात पता क्या है, यहाँ पे हक और सच बोलने वाला उसकी यही हाल है। ये आप जो डोल जूस बता रहे हो ना, ये डोल यही इस्तेमाल हो रही है। आस्ता आस्ता मारना है, यकदम नहीं मारना, आस्ता आस्ता। फ्री पेट्रोल का ऐलान होया सी ते ऐप मिली सी जी, ऐप ते 300 रुपए का 1000 रुपए का पेट्रोल फ्री मिलेगा। वो ऐप लब लब के पागल हो गए, वो ऐप नहीं लभ रहे। और जी पेट्रोल मिल रहा, फलानी जगह मिल रहा, टमकानी जगह मिल रहा, सानू नहीं मिले। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਲਓ ਫ੍ਰੀ। ਯਾਰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਆਇਓ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪਵਾ ਲਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਾ ਲਓ। ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਵਾ ਰਹੇ। ਕਹੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਪਾਂ ਬਣਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਧਾਰ ਲਵੇ ਉਹਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਤਗਰ ਲਵਾਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। वो तो क्या करें, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਤਗਰ ਲਵਾਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਥ ਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਨਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਲਵਾਤਾ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦੋ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਆਇਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ 50 ਮਰਲੇ ਚੌਂਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ 15 ਬੰਦੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੱਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲਓ ਜੀ 2000, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 1000 ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂ? ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵਾਂ, ਚਲਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਨੇ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਰੇ ਫੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੁਕਾਤੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿ ਡੰਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, आज पेट्रोल कितने का पवाया सी? ਅੱਜ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਪਵਾਇਆ। 300 का तो लीटर भी नहीं आता। ਪਾਇਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, 300 ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ, अपना निजाम कमान ले 300-400 का पेट्रोल बड़ा औखा पूरा हो रहा सारा निजाम। इसका चलान हुआ किस चीज का? चिट्टा धोंदे ने, जैस कैश करा दो जी। आ सामने बंदा पाया, उन्हें भी 50 रुपए मंगने ने। 2000 लेना से 50 रुपए लो जी, 50 रुपए का चलान 2000 का कराए हो। ये देखिए आपका सबूत दिखाए ना, ये देखें, झूठ तो नहीं बोल रहे। अब तो पेट्रोल भी 395 का हो गया। ये चलान 2000 का हुआ है जी। ये देखें, ये देखें, पता लगे ना जब हमें तो थोड़ी रिलीफ मिले। क्या रिलीफ मिल रही है हमें, बताएं ना आप। एजेंसी से करना पाए ने, एक बंदा खलोता चलान कर रहा 16 ना लाख। कोई सरकारी स्टैंप है, ना कोई उसका है कि हमने सिर्फ पता नहीं किसको देना है। इन्होंने है इस पे सरकारी को स्टैंप, कोई बताओ। ये सरकारी पाए ने 50 रुपये जैस कैश चल ले 2000 उन्होंने ये सुटो। किसके अकाउंट में जाना है? ये बताओ ना, किसके अकाउंट में जाएगा? ये किसका अकाउंट है? ये चलान करें, ठीक है। अगर हमारी कोई गलती हो, वन में आए तो मानते हैं। अगर रोड में सीधे रोड को लगे आ रहे हैं, आ रहे हैं तो मानते हैं, रोक के तो चलान कर। आज बच्चे भूखे तो नहीं सौन गए। ਬੱਲਾ ਆਲਮ ਭਾਈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾ 9 ਲੱਖੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਵਾ 1000 ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਗਾਨਾ 2000 ਚ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ, ਕੱਪ ਸਟੋਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਚਲਾਨ ਨੇ।
ਅਗਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਚਲਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਲਕ ਰੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਸ਼ੇਖ ਰੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਰਮ ਰੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਟਿਕਟੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਸਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਉਹ ਦਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਰੇਲ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 2000 ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ ਆ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਉਹ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2000 ਪੂਰੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਟਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲਾਨ 1000 ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2000 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਵੋ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸੋਚ ਲਈਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 2000 ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਰੀਆ ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਘਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 27 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ 26 ਉਹ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਢਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਦੋ ਖਲੋ ਜਾਣ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ ਖਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ ਖਾਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ये अल्लाह के दिया हुआ सूरज इसमें भी इन्होंने टैक्स लेना लानत नहीं है इन पे अपनी याशियाँ खत्म नहीं होती इन्होंने गुजरना होगा 10 आधा घंटा पहले सड़क बंद कर देंगे क्या जी इनकी महारानी ने जाना है क्या चक्कर है ये काम का असूल है भाई हम क्या अवाम इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं हम अवाम इनके कीड़े मकोड़े हमारे टैक्सों पे ये पलते हैं ये लोग कोई पुलिस वाला रोक ले वो बदतमीजी से बोलता है किसको कहेंगे कहाँ पे जाएंगे हम लोग अब ये बताएं ना बिजली के बिल आए हैं तो पूछने वाले नहीं कि याशी नहीं अपनी खत्म हो रही बेड़ा गर्क अवाम का कर रहे हैं ये लोग कहाँ तक चलेंगे ये लोग इतना बेड़ा गर्क कर दिए लोड शेडिंग से दिए 300 यूनिट का बिल 15,500 कहाँ पे लिखा हुआ 300 यूनिट का बिल मेरे घर में आया 15,100 का मैं किसको बोलूँ जाके 22,000 मेरा रेंट है घर का बिजली गैस का बिल 9400 रुपये आया जो आती नहीं है किसको बोलने जाके किसको कहेंगे गाना सिलेंडर में हम लोग बनाते हैं खाना सारा रात को हम लोग जो गैस का प्रेशर भी नहीं है कितने का डलवाया है 160 का 160 का वो तो आधा लीटर भी नहीं आया ना क्या करें ये दुआ करें कि ये चुहाएं भी ये लेने लग गए हैं कि जो सोलर लगवाए हैं उनके भी अब पेमेंट इनको दें क्यों ये गुंडागर्दी इनकी कब तक चलेगी सर लेकिन आप ये भी तो देखें वो मेरी और आपकी खातिर अपनी सिक्योरिटी भराते हैं ताकि वो मुल्क की खिदमत कर सके तो हमारी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार है हम अपनी खुद कर रहे हैं कैसे इस चीज कैसे करेंगे हम लोग अपनी वो हमारे रास्ते में जाता हूँ मुझे गाड़ी वाला हिट कर जाएगा कौन जिम्मेदार आपका अस्पताल में फ्री इलाज होगा कौन देता है मुझे बताएं आप आए मी हॉस्पिटल जाएं दूर कहाँ जाना मी हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं
ये क्या करेंगे आप? कहाँ का असूल है ये? व्यूअर्स, गुज़िश्ता रात 12 बजे से पहले पेट्रोल 26 रुपये 77 पैसे महंगा हो गया, डीजल भी तकरीबन 26 रुपये 77 पैसे महंगे हो गए। लेकिन इधर पेट्रोल पंप पर रश देखकर मुझे ये लगता है कि अवाम ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले का भरपूर खैर मकदम किया है और अवाम साथ है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि सिर्फ आप मोटरसाइकिल देख लें, 1 2 3 4 5 6 माशाल्लाह, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सिर्फ 25 इस तरफ हैं और लाइनों पे लाइनें 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 और चिंचे वगैरह को मिला के ये बसें मिला लें, ये 51 ने परेशान की। अवाम ने इस फैसले तो खूब सपोर्ट किया है। बिल्कुल परेशान है, खीर कार देख रही है परेशान है माशाल्लाह, मोटरसाइकिल चढ़िया हुई ने। नहीं भुखे मर गए ने, तेल दिहाड़ी कर करके मजबूर है देखो माशाल्लाह सारे बुआरे ने, सब खुश ने। तकरीबन इधर 60-70 के करीब लगभग मैं मोटर बाइक्स देख रहा हूँ, इसके अलावा बड़ी बसेस कार्स ये आप देख सकते हैं जो माशाल्लाह इधर हज़ारों लाखों का डीजल डाल रहा है। तो मुझे लगता है अवाम इस फैसले में खुश है कि पेट्रोल जो महंगा हुआ है इन्होंने उसको भरपूर खैर मकदम किया है। ये तो उम्मीद हमने छोड़ ही दी है कि कभी कुछ नीचे आएगा, नहीं, हमने ये उम्मीद रखी है कि इंशाल्लाह ये और ऊपर जा ही रहा है, ये जा ही रहा है, क़यामत तक ऊपर ही जाना है। मैं इंड्राइव चलाता हूँ, 500 का पेट्रोल डलवाता था, अल्हम्दुलिल्लाह 1500-1800 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का अच्छा रिज़्क लेके जाता था। अब मेरा डेली 1200-1300 रुपये का तेल लगता है, घर क्या लेके जा रहा हूँ 800-900, क्या कमा रहा हूँ। अब 3 बच्चे हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं, घर के मामलात और आगे कर लें, बहुत सारे मामलात हैं, कहाँ से पूरे करेंगे। अगर देखें ना, मैंने आपको बोला 500 का डलवाया, 1500 रुपया रिज़्क मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब 500 रुपये लीटर तक पहुँच रहे हैं हम खैर से, ठीक है ना, पाकिस्तान में रह रहे हैं हम। ये तो उम्मीद हमने छोड़ ही दी है कि कभी कुछ नीचे आएगा, नहीं, हमने ये उम्मीद रखी है कि इंशाल्लाह ये और ऊपर जा ही रहा है, ये जा ही रहा है, क़यामत तक ऊपर ही जाना है और इंशाल्लाह इससे ऊपर हमने अल्लाह के पास जाना है। नीचे वाली उम्मीद हमने छोड़ दी। ओ ताड़े नाल प्यार कर देने, छोटी-छोटी बस थोड़ी जी ना होना तो हो रही है। और ये प्यार, ओए मैं कहता हूँ इतना प्यार हमें कहीं ना, हम बिगड़ जाएंगे, इतना प्यार नहीं चाहिए, अवाम बिगड़ जाएगी। जो माँ बाप हमें प्यार देते ना, हमें वही काफी। जंग ईरान में लगी हुई है, जंग ईरान में लगी हुई है, उनका तो उन्होंने किसी मुल्क से भी अपने लिए जो है ना इमदाद नहीं मांगी और इन्होंने हमें चढ़ा हुआ है, डीजल महंगा, हर चीज महंगी। रात को ये बात चल रही थी कि डीजल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अभी देखो रात को महंगा हो। आप तो माशाल्लाह पे 20-50 मुसाफिर लेकर आए ना साथ। अभी ये गाड़ी जो है ना, ये गाड़ी मेरी खुद की नहीं, हम मुलाजिम हैं, 17 सवारियां लेके आए हम मुलाजिम हैं। अल्लाह को अजान आ रही है, अल्लाह को जान देनी। इस टाइम मेरे ख्याल में तकरीबन ये 50 से 60 हज़ार रुपये बनाम खड़ी है गाड़ी माला की, और माला की 7 करोड़ की गाड़ी है। सारा होगा ये तेल देगा कितने का भाव है। ये एक गाड़ी है ना, इनकी तकरीबन 10-20 गाड़ियां हैं, डेली 50 हज़ार 60 हज़ार डेली माला का अपने पास से डालते हैं। अगर 10 टाइम है, 3 टाइम देते हैं पैसे और 17 टाइम नहीं देते। ये तो उनकी मजबूरी है, उनका बिजनेस है, वो ये खड़ी नहीं कर सकते। वरना 17 सवारियां लेके 17 पैसेंजर लेके कहाँ से लाए? ये हम आए हैं इधर सिंध की तरफ, अलीपुर से। अलीपुर से 17 सवारियां, 17 खाली सीटें, खाली सीट है। 17 रात को लेके गए, 17 दिन को लेके आए। तो आपकी बचत अभी कोई भी नहीं है भाईजान, ये अपनी जेब से डीजल डलवा रहे हैं। देखें डीजल कितने का। 8 वजे शहर बंद कर दे, जो काम का टाइम मजदूर है, जो मजदूरी करनी वो मजदूरी बंद हुई पई है, कितने जावे वहां मर गई भुखी। इन्होंने खाना खराब करता है सारे मुल्क का, ये जो दे बेड़ा बह गया इन्हों का। तेल बहुत महंगा हो गया, असि बस वाले हैं, सवारी है कोई नहीं, हालात इन्ने खराब हो गए ने, किहड़े पासे जाइए असि दसो। हाँ 50-60 हज़ार रुपये भावलपुर सादकाबाद तो वट गए तो सारा इतने पंप से दे तक, बच्चों की भी रोजी भी नहीं बची है साढ़े, किहड़े पासे जाइए असि, मरे फिरते हैं, उधरों हालात नहीं है कारोबार के, मालिक कहने लिया की करिए, किहड़े पासे जाइए, परेशान है।
बहुत ज़्यादा ही परेशान है, थोड़े जे में बहुत ज़्यादा। उधरों सवारी वालों परेशान, उधरों तेल वालों परेशान। 395 10 रुपये घटाते ने डायरैक्ट 150 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ ਬੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਮ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ। लीडर तो बाबा लीडर ही है फिर। नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया, उन्हें 395 किया, अगो 400 450 ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर। है देखो ना गर्मी के विच, हालांकि मेरी हालत नहीं है, हूँ बुखार तो उठ गए हैं, खैरियत से आए हैं? खैरियत से आए हैं, तेल ख़त्म हो गया, अभी तेल नहीं है इसमें? नहीं है। अब यहाँ से डलवाएंगे। हाँ जी, कारोबार अगे कोई नहीं है, आवाम परेशान, लेकिन थोड़ी जी तवज्जो करो मेरी तो तवज्जो करते रहे ने। मेरी तो गुजारिश है। यही नजरे करम हैगी है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੀਕੇ ਤੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟੀਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੀਕਾ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮ ਵਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਂ ਬੋਸ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੰਮ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੀਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਪੈਟਰੋਲ? ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 4000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੌਣ ਮੁਲਕ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ? 4000 ਬੰਦੇ ਦੀ मुल्क सही हो जाएगा? मुल्क सही हो जाएगा। बड़ी सख्त बात कर गए हैं ये भाई, हर बंदे खिलाफ है। पेट्रोल महंगा है, अगले जान जान दी पवाते 100 150 का पवाते सी, अगले टुट जाते ही कम्मा दे, तो हुण अगलियां को ना 500 होवे ते ना पेट्रोल पवे।